भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, क्या आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है? आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, ठीक है। आपको समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्या हो गया जिसके कारण हमारे घर का जो व्यक्ति है वो बहुत ज़्यादा नशा करता है। किसी का पति नशा करता है, किसी का भाई नशा करता है, किसी का बेटा नशा करता है। मतलब कोई ना कोई घर का ऐसा सदस्य है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है और आपके समझ में भी नहीं आ रहा कि आखिर ये जो व्यक्ति है वो इतना ज़्यादा नशा करता क्यों है, और आपके समझ में भी नहीं आ रहा। तो आपको परेशान होने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आज जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूँ, अगर आपने इसको ध्यान से सुन के और अच्छे तरीके से कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है ना वो पूरी होनी ही होनी है। और आपका जो भी मतलब बच्चा है, जो भी बच्चा है, पति है, बेटा है, जो कोई भी है जो कि बहुत ज़्यादा नशा करता है, उनका सारा का सारा जो नशा है वो समाप्त होगा ही होगा। क्या करना है, कैसे करना है, 100% मैं बताने वाला हूँ। एक एक चीज़ मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ, तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता है कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें लाखों की भीड़ आती है। कैसे भीड़ आती है? लाखों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं वो क्या करते हैं, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो होती है वो गुरुदेव तक पहुंचाते हैं। तो अभी गुरुदेव की कथा चल रही थी, आज से 4 से 5 महीना पहले की बात है। गुरुदेव की कथा चल रही थी और गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई। अब जब गुरुदेव की कथा में लाखों की भीड़ आई तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त थे उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी इच्छा और पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना जो है ना वो गुरुदेव की कथा में जैसे ही क्या हुआ, गुरुदेव के पास पहुंचाई। अब जैसे ही गुरुदेव के पास पत्र पहुंचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त हैं उनकी क्या है, केवल और केवल एक ही इच्छा और एक ही मनोकामना है, क्या कि गुरुदेव हमारा जो मतलब बच्चा है ना वो उसका नशा नहीं छूट रहा। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान है उसके नशे को लेके कि आखिरकार हमारे घर का जो व्यक्ति है वो नशा क्यों नहीं छोड़ रहा। जब भी कोशिश करते हैं कि उसका जो नशा है वो छोड़ दे तो कोई ना कोई मतलब गलती कर देता है, वो फिर से नशा करने लगता है। कृपया करके कोई उपाय बता दे ताकि उस व्यक्ति का जो नशा है वो हमेशा हमेशा के लिए छूट जाए। कृपया करके कोई उपाय बता दें। अब जैसे ही गुरुदेव ने देखा तब गुरुदेव ने 2 से 3 उपाय बताए और कहा केवल और केवल ये उपाय कर लेना, तुम्हारा जो कोई भी बच्चा है, जो कोई भी सदस्य है जिसका भी नशा नहीं छूट रहा, बस रूप से उसका जो नशा है ना वो छूटेगा ही छूटेगा। अब जैसे ही गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को धन्यवाद के रूप में फिर से पत्र लिखा, ठीक ना, मतलब किया और दोबारा से धन्यवाद के रूप में फिर से किया, ठीक है। अब जैसे ही गुरुदेव के उपाय बताए, उनको 1 महीने बाद वही लोग गुरुदेव की कथा में फिर से आए और फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताए गए उपाय हमने कर लिया है, हमारी सारी इच्छा मनोकामना भी पूरी हो गई है, आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ अभी सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से इच्छा मनोकामना पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। तो देखिए, जो हमारा सबसे पहला उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, केवल और केवल एक काम करना है। इस उपाय में सबसे सिंपल सा आपको जो लेना है वो लेना है केवल 3 काली मिर्च और 1 धतूरा। ये उसी से करवाना है। क्या, किससे करवाना है? ये आपको केवल जो व्यक्ति आपके घर में नशा करता है उसी से करवाना है। तो ठीक, तो आपने क्या किया, आपने 3 काली मिर्च ले लिया, 3 काली मिर्च के साथ साथ 1 धतूरा लिया, उसको दे दिया और भेज देना है आपको कहाँ, सीधा शिव मंदिर। अब जैसे ही शिव मंदिर पहुंचेगा आपके घर का बच्चा, ठीक ना, जो भी व्यक्ति है उसको बोलिएगा कि दक्षिण दिशा में खड़ा हो जाए, ठीक, और उत्तर की ओर अपना चेहरा कर ले। अब देखिए, दक्षिण और उत्तर में ना बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि दक्षिण क्या है, उत्तर क्या है, हमको थोड़ा साफ साफ बताओ। तब गुरुदेव ने साफ साफ बताया है कि आप जिस भी शिव मंदिर जा रहे हैं ना, उस शिव मंदिर का
जिधर साइड जलाधारी होगा आपको अपना चेहरा उधर साइड करके खड़े हो जाना है। ठीक, खड़े हो गए। खड़े होने के बाद आपको करना क्या है, एक नाम लेके, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, श्रम्भेश्वर महादेव। तो आपको करना क्या है, आपको श्रम्भेश्वर महादेव का नाम लेके और उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना है, अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने ऐसा कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा मनोकामना जो है वो पूरी होगी होगी, और उस व्यक्ति का जो नशा है ना वो अवश्य रूप से समाप्त होगा ही होगा। ये था हमारा कौन सा, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब देखिए जो हमारा दूसरा उपाय है, इस उपाय में आपको करना क्या है, दूसरे उपाय में आपको सिंपल सा एक काम करना है। आपको लेना है केवल जितनी भी महिलाएं हैं जिनका घर का कोई न कोई व्यक्ति नशा करता है, आपको 3 बेल पत्र लेनी है और 1 लोटा जल लेना है। अब जब आप 1 लोटा जल लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो क्या होना चाहिए, तांबे के लोटे में होना चाहिए। ठीक है ना, तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। और तांबे के लोटे में जल होने के साथ साथ आपको और क्या करना है, जैसे तांबे के लोटे में जल ले लिया, जल लेने के साथ साथ आपका वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। ठीक है ना, बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि वो घर से खाली लोटा लेके जाते हैं और ले जाके उसको भर लेते हैं, कहाँ जाके, मंदिर से। तो आपको वो नहीं करना। दूसरी चीज़, जब आप बेल पत्र लेंगे तब आपको ध्यान रखना है कि जो बेल पत्र है, क्या करना है, जो बेल पत्र है, ठीक है, वो कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे ही गलतियां करते हैं जो कि गलत है, और बहुत सारे लोग तो एक पत्ती को ही बेलपत्र मान लेते हैं। ठीक है ना, तो आपको वो भी नहीं करना है। ठीक है, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया, लेने के बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले पहुंचना है शिव मंदिर, नंदी के ऊपर अर्पित करना है। और जब आप नंदी के ऊपर अर्पित करेंगे तो उसको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करना है। जैसे ही नंदीश्वर महादेव का नाम लेके अर्पित करेंगे, उसको औषधि के रूप में मांगिएगा कि नंदी भगवान इस बेल पत्र को कृपया करके हमको औषधि के रूप में प्रदान करिए। अब क्या होगा, वो औषधि का रूप ले लेगा। अब आपको करना क्या है, 5 मिनट तक खड़े रहना है, फिर वही आपको उठाना है और उसको लेके आ जाना है अपने घर। घर आने के बाद वो जो बेल पत्र है उसी व्यक्ति को खिला देना है। अगर साधारण रूप से खा लेता है तो अच्छी बात है, लेकिन अगर नहीं खाता तो आपको उसको सुखवाना है, मतलब पहले धूप में सुखवाइए। सुखवाने के बाद उसको पीसिए, पीसने के बाद उसको उस दाल या सब्जी में मिला के खिला दीजिए। पूज्य गुरुदेव कहते हैं 1 से 1.5 महीना लगेगा, इतने के बीच उसका सारा का सारा जो मतलब नशा है वो समाप्त होगा ही होगा।